प्रतापनगर में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर कब्जा ले रहा है हाउसिंग बोर्ड। जमीन से अतिक्रमण को हटाकर लिया जा रहा है ये कब्जा। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा पहुंचे हैं मौके पर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये कब्जा लिया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां पर मौजूद है। प्रतापनगर में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर कब्जा हाउसिंग बोर्ड ले रहा है। जमीन से अतिक्रमण को हटाकर ये कब्जा लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि अतिक्रमण पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा खुद मौके पर मौजूद है और पवन अरोड़ा हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त यहां पर किया जा रहा है। तो 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर हाउसिंग बोर्ड कब्जा ले रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा मौके पर मौजूद है और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई, जमीन से अतिक्रमण को हटाकर कब्जा लिया जा रहा है। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जो कार्रवाई है वो मौके पर जारी है और लगातार हाउसिंग बोर्ड ने बीते दिनों एक के बाद एक कार्रवाई की है। मौके पर जारी है और लगातार हाउसिंग बोर्ड ने बीते दिनों एक के बाद एक कार्रवाई की है। लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है वो इस मायने में बड़ी है क्योंकि ये 9 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन है जो बिल्कुल महल रोड से सटी हुई है। इसमें कॉमर्शियल लैंड भी है और इसमें रेजिडेंशियल लैंड भी है। दोनों तरह की जो ज़मीन है उसको हाउसिंग बोर्ड कब्जे से मुक्त करा रहा है। 9 बीघा से अधिक ये ज़मीन है आयुषी, जहाँ पर अतिक्रमण को हटाकर हाउसिंग बोर्ड कब्जा ले रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो अमला यहाँ पर मौजूद हाउसिंग बोर्ड का, खुद हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अभी तक जो जानकारी ली है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है, कितनी ज़मीन को कब्जे में लिया गया है। जहाँ जहाँ अभी तक हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई की है वहाँ वहाँ हाउसिंग बोर्ड ने अपनी संपत्ति के बोर्ड यहाँ पर लगा दिए हैं। जयपुर पुलिस की जो स्थानीय पुलिस है उनकी टीम भी पूरी तरीके से मौजूद है और एक तरीके से क्योंकि यहाँ पर लोगों के रेजिडेंस थे तो पूरी तरीके से सहमति बनाकर ही कार्रवाई की जा रही है, लोगों से समझा बुझाकर, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है तो उनको पूरा समय दिया गया। और उन्होंने जब अपने जो आवास जो भी देख रहे हैं कैंपस ये खाली कर दिए हैं आयुषी, इसके बाद ही हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ये जो ज़मीन है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो बाज़ार मूल्य है वो तकरीबन 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए है, क्योंकि महल रोड से ये जो ज़मीन है वो बिल्कुल सटी हुई है। और हमारे साथ हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस कार्रवाई के बारे में। सर, बड़ी महत्वपूर्ण ये ज़मीन है सर और तकरीबन 250 करोड़ सर इसकी बाज़ार कीमत बताई जा रही है, सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रतापनगर योजना के लिए 1990 में करीब 20,000 बीघा ज़मीन अवाप्त की गई थी और 1994 में इस ज़मीन का अवार्ड हो गया था और 2009 में हाउसिंग बोर्ड ने इस ज़मीन का मुआवजा न्यायालय में जमा करा दिया था। बाकी सारी ज़मीन का कब्जा हाउसिंग बोर्ड ने ले लिया था, लेकिन ये करीब 9 बीघा और 5.5 बिस्वा ज़मीन थी जिसको एक काश्तकार सन 2014 से अलग अलग न्यायालयों में जाकर के कभी कोर्ट से ले लेते थे, कभी कोई और आपत्ति कर देते थे। तो ये मसला अटका हुआ चल रहा था 2014 से। आज करीब 7 साल बाद हमने काफ़ी प्रयास किया, इसमें हमारे वकीलों की टीम को तैयार किया और पूरा प्रयास करके अभी 17 नवंबर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से इनकी रिट खारिज हो गई और कोर्ट ने कह दिया कि हाउसिंग बोर्ड ने पहले ही पेपर पोजीशन ले लिया है, वो सही है। और उस कोर्ट केस के बाद, निर्णय के बाद इन लोगों को भी समझाइश हमने करी है और इन लोगों ने आज मुझे एक एफिडेविट लिख के दे दिया है कि ये न्यायालय का निर्णय की पालना करने के लिए स्वयं तैयार है। तो अब फर्दर डीबी में नहीं जाएंगे। हालांकि डीबी में हमने कैविएट ऑलरेडी फाइल कर दी है, पर इन लोगों से बातचीत हुई कि बहुत लंबा समय हो गया है, तो इनको जो भी लैंड फॉर लैंड मिलनी होगी, जो मुआवजा मिलना होगा, वो आने वाले समय में शीघ्र ही इनको दिया जाएगा। जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि मुआवजे के रूप में इनको ज़मीन मिलेगी, तो लगभग उतनी ही ज़मीन के आसपास इनके जो
निवास स्थान बने हुए हैं यहाँ पे, उस पोर्शन को भी हम छोड़ेंगे, जो कि बाद में मुआवजे में हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो पूरा यहाँ मैरिज गार्डन था और पशुओं के बने हुए हैं और बाकी पूरा आसपास कब्जा किया हुआ था, वो सारा कब्जा आज हटाया गया। जमीन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि महल रोड पास में है, चौपाटी भी आपके पास में, तो इसका उपयोग अब हाउसिंग बोर्ड किस तरीके से करें? देखिए, इसमें करीब करीब 10,000 मीटर ज़मीन तो आवासीय नेचर की है और 14,000 मीटर ज़मीन व्यावसायिक नेचर की है, जो बहुत ही कीमती है। तो अब हम इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके इसको ऑक्शन करेंगे। और अभी महल रोड पे हमने पहले भी ऑक्शंस किए हैं, उनमें प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और चौपाटी यहाँ पास में है, तो उसका भी एडवांटेज हाउसिंग बोर्ड को मिलेगा। तो ये कब तक कार्रवाई चलने की उम्मीद है सर? नहीं, ये कार्रवाई प्रमुख रूप से आज होगी। बची खुची कार्रवाई 2-3 दिन में होती रहेगी, क्योंकि खातेदार ने लिख के दे दिया कि वो न्यायालय के निर्णय की पालना करने को तैयार हैं और आगे कहीं अपील में नहीं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा वो तेज़ गति से हंगामा मचा के कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। तो देखिए आयुषी, ये हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, जिन्होंने पूरी जानकारी इस ज़मीन के बैकग्राउंड के बारे में बताया। और इससे ये पता चलता है कि अपनी ज़मीन को वापस संस्था के पास लेने के लिए कितनी लंबी लड़ाई हाउसिंग बोर्ड ने लड़ी है, क्योंकि 2014 से इस ज़मीन का मामला हाई कोर्ट में लंबित था। 7 साल के बाद फैसला आया है। तो कितनी मेहनत की, कितना वकीलों से सामंजस्य बिठाया, कितना उनसे कम्युनिकेशन किया, वकीलों ने अच्छी पैरवी की, तब जाकर ये जो ज़मीन है, जिसका मुआवजा काफ़ी समय पहले हाउसिंग बोर्ड का जमा करा चुका था कोर्ट में, पेपर पोजीशन ले चुका था, जिसको कि हाई कोर्ट ने भी सही माना है। तो तारीफ करनी होगी हाउसिंग बोर्ड की कि अपनी उन ज़मीनों के बारे में उन्होंने सुध ली है जिनके मुआवजे काफ़ी पहले से कोर्ट में जमा थे, लेकिन ऐसी ज़मीनें विवादों के कारण कोर्ट में चली गई हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के विवाद जब कोर्ट में चले जाते हैं ज़मीनों के, तो कोई संस्था हो, चाहे वो जेडीए हो, नगर निगम हो या हाउसिंग बोर्ड का पुराना जो ढर्रा रहा हो, अधिकारी इतना उसको फॉलो करते नहीं। वो सोचते अगर मामला कोर्ट में है तो ठीक है, कोर्ट अपने हिसाब से निपटेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जब से पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड में कमान संभाली है कमिश्नर की, ऐसे कई हमने प्रकरण देखे हैं जिसमें लगातार उसको फॉलो किया गया है, तारीखों पर प्रभावी पैरवी कराई गई है वकीलों से। और उसी का परिणाम है कि महल रोड, जो कि इस समय जयपुर की नंबर 1 रोड कही जा सकती है, उसके बिल्कुल बगल में 9 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन, जिसमें कि कॉमर्शियल लैंड भी है और जिसमें कि आवासीय ज़मीन भी है, इसको आज हाउसिंग बोर्ड ने अपने पोजीशन में लिया है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर काबिज थे उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, एफिडेविट लिख के दिया है और ये कहा है कि वो फर्दर अपील अब डीबी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है। खुद कमिश्नर पवन अरोड़ा मौके पर हैं। थोड़ी देर में आज की जो कार्रवाई है, क्योंकि कार्रवाई कल भी जारी रहेगी हाउसी, थोड़ी देर में आज की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के लिए इस लिहाज से कि इस ज़मीन की बाजार कीमत 250 करोड़ रुपए है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है। और आने वाले दिनों में जहाँ पर शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।